सीज फायर सच में शांति लेकर आता है? या फिर वही सीज फायर एक बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संकट की शुरुआत बन जाता है? यही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। आज के इस खास पेशकश में हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जहां युद्ध के मैदान से ज्यादा हलचल सियासत के गलियारों में दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच 5 हफ्तों से ज्यादा चला तनाव, जिसमें मिसाइलें दागी गई, ड्रोन हमले किए गए और हर दिन ये डर बना रहा कि कहीं ये टकराव एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए। और फिर अचानक 8 अप्रैल की सुबह एक ऐसा ऐलान जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका ईरान के साथ 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। ये एक 2 तरफा सीज फायर होगा, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त भी जुड़ी। आपको बता दें, ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से खोलना होगा। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। जैसे ही ये खबर सामने आती है, दुनिया भर में राहत की लहर दौड़ जाती है, बाजारों में तेजी आती है, तेल की कीमतों में स्थिरता दिखने को मिल रही है और लोगों को लगता है कि शायद अब एक बड़ा युद्ध टल गया है। लेकिन जहां दुनिया राहत महसूस कर रही थी, वहीं अमेरिका के भीतर इस फैसले को लेकर एक अलग ही बहस शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने इसे शांति का कदम नहीं बल्कि कमजोरी करार दिया। सेनेटर क्रिस मर्फी ने इसे सीधा सीधा पूर्ण सरेंडर बताया। उनका कहना था कि इस फैसले से ईरान को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है, खासकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अहम क्षेत्र में। वहीं प्रतिनिधि सभा की सदस्य ग्वेन मोर ने इसे आगे जाकर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है और उन्हें किसी भी तरह से पद से हटाया जाना चाहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान पर अमेरिका में सियासी बवाल तेज। जी बिल्कुल, आपको बता दें, अभी तक की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर अमेरिका में सियासी बवाल तेज होता दिख रहा है। कई नेताओं ने फैसले को उनकी कमजोरी बताया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग उठ रही है। दरअसल आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक लंबी कूटनीतिक प्रक्रिया छिपी हुई है। ट्रंप ने खुद कहा कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे कई स्तरों पर बातचीत हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका भी सामने आती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका से अपील की थी कि ईरान के साथ बातचीत के लिए समय दिया जाए और डेडलाइन को बढ़ाया जाए। ट्रंप ने भी माना कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से बात की और उनकी अपील के बाद ही हमले रोकने का फैसला लिया गया। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ एक साधारण समझौता नहीं, इसके साथ कई शर्तें जुड़ी हैं और सबसे अहम बात है कि अमेरिका ने ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव को बातचीत का आधार मानने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है और ये बातचीत शुरू करने के लिए एक व्यावहारिक आधार है। लेकिन इसी बात को ईरान ने अपनी सबसे बड़ी जीत बताई है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बयान जारी कर कहा कि ईरान ने अमेरिका को अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर दिया और उसकी बड़ी जीत है ये। अब जरा अगर इन 10 शर्तों को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ मांगे नहीं है, बल्कि एक पूरी रणनीतिक दिशा तय करने की कोशिश है। ईरान चाहता है कि अमेरिका भविष्य में उस पर हमला ना करे।
हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण बना रहे और उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार भी मिले, सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IAEA के प्रस्ताव खत्म किए जाएं, उसे हुए नुकसान का मुआवजा मिले, अमेरिकी सेना इस क्षेत्र से हटे और पूरे क्षेत्र में युद्ध समाप्त किया जाए। अगर इन शर्तों को मान लिया जाता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति बदल सकती है। यहीं से स्थिति और जटिल हो जाती है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप इन प्रस्तावों को बातचीत का आधार बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका रुख बेहद सख्त भी नजर आता है। आपको पता है, उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय तक समझौता नहीं हुआ तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि डेडलाइन बढ़ाने की संभावना बहुत कम है और अगर जरूरत पड़ी तो तेहरान पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने दावा किया 10 सूत्रीय योजना मानवाधिकार ईरान ने हासिल की है। इसी के साथ एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बड़ा दावा किया है, जिसमें 10 सूत्रीय योजना मानवाधिकार ईरान ने हासिल की है बड़ी जीत। अमेरिका पर लगाया झुकने का आरोप, जो बिल्कुल अमेरिका पर झुकने का आरोप लगाया है ईरान ने। वहीं दूसरी तरफ ईरान का रुख भी साफ है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर हमले बंद होते हैं तो ईरान भी अपनी कार्रवाई रोक देगा, लेकिन वो अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहता है। यानी दोनों पक्ष शांति से बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने शर्तों के साथ। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि ये सीज फायर सिर्फ 2 हफ्तों के लिए है, यानी ये कोई अंतिम समाधान तो नहीं है, बल्कि एक मौका है, एक समय है जिसमें दोनों पक्ष बातचीत करके किसी स्थायी समझौते तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इस दौरान बातचीत सफल नहीं होती तो हालात फिर से बिगड़ भी सकते हैं और संघर्ष पहले से ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नजरें आने वाले 2 हफ्तों पर टिकी। क्या यह सीजफायर वास्तव में शांति की दिशा में पहला कदम साबित होगा, या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है जो किसी बड़े संघर्ष की तैयारी है? क्या अमेरिका और ईरान अपने मतभेदों को खत्म कर पाएंगे, या फिर यह टकराव एक बार फिर से भड़क उठेगा? इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। आपको बता दें, वैश्विक राजनीति में भरोसे की कमी का। पिछले कई वर्षों में हुए समझौते, बातचीत और कूटनीतिक प्रयास कई बार अधूरे रह गए। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या इस बार हालात अलग होंगे? क्या दोनों देश अपने पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? इस पहलू में एक और बड़ा मुद्दा है ऊर्जा सुरक्षा का। हॉर्मुज़ स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। अगर ये किसी भी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर सीधे तेल की कीमतों, व्यापार और वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। यही कारण है कि सीज फायर को सिर्फ राजनीतिक नजरिए से नहीं बल्कि आर्थिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। इसके अलावा पूरे घटनाक्रम का असर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। अगर ये समझौता सफल होता है तो क्षेत्र में स्थिरता आ सकती है, लेकिन अगर ये विफल होता है तो तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में ये सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का मामला नहीं रह जाता, बल्कि एक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दा बन जाता है। फिलहाल तस्वीर यही है कि एक तरफ दुनिया राहत महसूस कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में शांति कभी भी स्थायी नहीं होती। यह हमेशा परिस्थितियों, समझौतों और ताकत के संतुलन पर निर्भर करती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सीज फायर इतिहास में एक समझदारी भरा फैसला साबित होता है, या फिर एक ऐसा मौका बनकर रह जाता है जब शांति बहुत करीब थी लेकिन हासिल नहीं हो सकी। इसी मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी आशीष पांडे के खास शो वर्ल्ड वॉर की ये विशेष पेशकश। डोनाल्ड ट्रंप के यू टर्न के पीछे की वजह क्या वो आप समझिए। ईरान ने अमेरिका के सामने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, कुल 10 शर्तें रखी हैं।
जिन पर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें मान भी लिया है। लेकिन ये शर्तें अगर मान ली जाती हैं तो यह ईरान के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत होगी। यानी ईरान की 10 शर्तें क्या हैं जिसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। शर्त नंबर 1, अमेरिका हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी चाहिए। शर्त नंबर 2, हॉर्मूज पर ईरान का कंट्रोल बना रहेगा, उसमें किसी तरह की दखल अंदाजी अमेरिका की तरफ से नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा अमेरिका, इस चीज की गारंटी दे। शर्त नंबर 3 सबसे महत्वपूर्ण है, यूरेनियम एनरिचमेंट को मंजूरी। यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और सबसे महत्वपूर्ण शर्त भी है दर्शकों, क्योंकि पूरी कहानी इसी को लेकर शुरू हुई थी। अब शर्त नंबर 4 क्या है वो समझिए कि जो भी सैंक्शंस लगाए गए थे सभी शुरुआती प्रतिबंध हटाए जाएं, इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप दें। शर्त नंबर 5, सभी सेकेंडरी प्रतिबंध भी खत्म होंगी, इसकी गारंटी देते हुए नजर आए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रपोजल्स खत्म किए जाएंगे, यह शर्त नंबर 6 है। शर्त नंबर 7 क्या है वो समझिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निदेशक मंडल के सभी प्रपोजल खत्म किए जाएंगे। शर्त नंबर 8, जो शायद डोनाल्ड ट्रंप को पचने वाली नहीं, कि जो भी हमला करके आपने नुकसान किया है, पाषाण युग में भेजने की जो बात कही थी, उन सब का एक एक पाई का, एक एक नुकसान का मुआवजा दिया जाए। शर्त नंबर 9, जहां जहां आपकी अमेरिकी फौज है, जिस जिस इलाके में, वहां से अमेरिकी फौज हटेगी, इसकी गारंटी दीजिए। और शर्त नंबर 10 है कि हर मोर्चे पर जंग बंद होगी, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है, और यह शर्त भी डोनाल्ड ट्रंप को पचने वाली नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सीजफायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल देखने को मिला है। सीजफायर के बाद ईरान में जश्न का माहौल है, सड़कों पर लोग उतरे हैं, ईरानी झंडों के साथ झूमते हुए नजर आए हैं, जश्न मनाते हुए नजर आए हैं ईरानी झंडों के साथ। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हुजूम जो आप देख रहे हैं, ये ईरानी लोग हैं। सीजफायर की बात निकलकर जैसे ही सामने आई, ये सड़कों पर उतर आए और सड़कों पर हाथों में झंडा लेकर गाने जो है वो वहां के गाने जो है उस पर झूमते हुए, झंडा लहराते हुए, खुशी जो है वो इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। कि इस युद्ध में जिस तरह की तस्वीरें हो रही थी और जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं जो आम नागरिक थे वो परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब हाथों में झंडा लेकर, ईरानी झंडा लेकर, अपने अपने नेता की पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर, झंडा लहराते हुए सड़कों पर उतरकर खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीजफायर के बाद जश्न का माहौल जो है वो सड़कों पर ईरानी झंडों के साथ लोगों का देखने को मिला है। यानी दो तस्वीरें अब आपके जहन में इस वक्त नजर आ रही होंगी। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा, फ्लैशबैक में अगर आप जाएंगे तो आपको याद हो कि कुछ महीने पहले ईरान पर सड़कों पर लोग उतरे थे, लेकिन इसके विपरीत वो तस्वीर थी, इसके उलट वो तस्वीर थी, नाराजगी थी। झंडे जरूर थे लेकिन वहां पर खुशी नहीं थी, गुस्सा था। और उसी मौके का फायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एंटर करते हैं, दरवाजे पर नॉक करते हैं और कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हेल्प इज ऑन द वे। उसके बाद से पूरे युद्ध जो है उसमें ईरान हो, इजराइल हो, गल्फ कंट्रीज हो, इन्वॉल्व हो जाती है। 40वें दिन सीजफायर का ऐलान होता है और उसके बाद जो अभी आपने तस्वीर देखी वो सड़कों पर मुस्कुराते उन लोगों का है जो युद्ध नहीं चाहते हैं। तो कुल मिला
बढ़ाकर आपको बता दें, ये कहानी सिर्फ एक सीज फायर की नहीं है, ये कहानी है ताकत, कूटनीति और सियासत के टकराव। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का फैसला जिसे दुनिया शांति की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही, तो दूसरी तरफ अमेरिका के भीतर वही फैसला एक बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन गया। कहीं इसे रणनीतिक समझदारी कहा जा रहा है तो कहीं इसे कमजोरी और सरेंडर। और उधर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इसे अपनी बड़ी जीत बताकर इस पूरे समीकरण को एक जटिल बना रहा है। अब आपसे सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये 2 हफ्तों का सीज फायर वाकई एक स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा, या फिर यह सिर्फ एक छोटा सा विराम है जिसके बाद तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है? क्या अमेरिका और ईरान अपने मतभेदों को खत्म कर पाएंगे, या फिर ये टकराव एक बार फिर और ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आएगा? फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले फैसले की, अगले कदम का, और उस पल का जब ये तय होगा कि ये सीज फायर इतिहास में शांति की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा, या फिर एक ऐसा मौका जब शांति बहुत करीब थी लेकिन हासिल नहीं हो सकी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें, और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।